जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर टीआरई 3 के रिजल्ट को लेकर छात्र अभी भी चिंता में हैं। चिंता में रहने का कारण भी है यहाँ पर, चूंकि देखिए कुछ खबरें आई हैं और ये खबरें अच्छी भी हैं। क्योंकि क्या है कि आप लोग का 87,774 पद जो निकाला गया था, उसमें रोस्टर क्लियरेंस करके जो न्यूज़ अपडेट आ रहे थे न्यूज़ मीडिया के माध्यम से, उसमें पदों की संख्या लगभग 4,000 घटी हुई प्रतीत हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पर जो है उस पे जो है जीएडी और शिक्षा विभाग ने एक दूसरे से चर्चा किया और इस पे एक नई पहल आ रही है, एक नया अपडेट आ रहा है। आइए इन सभी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। और इन सभी चीज़ों का अपडेट जो है आप हमारे kieducation.in के ऑफिशियल वेबसाइट से भी आके चेक कर सकते हैं। लगातार इसके अपडेट यहाँ पे पब्लिश किए जा रहे हैं, तो जानकारी आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाएंगी। रिजल्ट जो है आप लोग यहाँ से क्लिक करके इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सारा जानकारी ले भी सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारी जानकारी यहाँ से अप टू डेट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, सीधे लिए चलते हैं यहाँ पे उन सभी अपडेट्स पे, जहाँ पर जो कि कल देर रात जो है ये सारे अपडेट भी आ रहे थे न्यूज़ मीडिया के माध्यम से, जो कि न्यूज़ 18 ने इसको पब्लिश किया। यहाँ पे आपको बता दें कि बिहार में 29 अक्टूबर तक जारी हो जाएगा हेड टीचर का रिजल्ट। ये हेड टीचर के बारे में जानकारी है। बीपीएससी तेजी से रिजल्ट जो है चल रही तैयारी। यहाँ पर हेड मास्टर का भी यहाँ पर न्यूज़ दिया गया है और उसके बाद यहाँ पे हेडमास्टर का रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर जीएडी ने जब हेडमास्टर के लिए यहाँ पर रोस्टर नहीं मिला था, तो उसको लेकर भी सवाल उठाए थे कि आखिर इनके भी पदों में जो कमी आई थी ये क्यों किया गया था, इसके ऊपर सवाल उठाया था। उसी तरह बीपीएससी टीआरई 3 का भी न्यूज़ आने लगा यहाँ पर। तो रोस्टर मिलने के बाद रिजल्ट की संभावित तिथि भी जानकारी दी जाएगी। कुछ बिंदुओं पे खबरें जो है जीएडी ने यहाँ पे आपत्ति दर्ज की है इसलिए लेकर। और यहाँ पर एक न्यूज़ अपडेट दे दिया गया कि देखिए वहीं टीआरई 3 को लेकर एक बड़ी राहत है कि टीजीटी और पीजीटी और पीआरटी के रोस्टर संभावित रिजल्ट को लेकर आधे घंटे के बाद कुछ अपडेट आ सकते हैं। तो जो आधे घंटे के बाद अपडेट आए थे उनको यहाँ पे क्या अपडेट दिया उन्होंने, तो ये देखिएगा। आधे घंटे के बाद कुछ अपडेट ये आए थे इस तरह से, जहाँ पे ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे लिखी गई थी, है ना। जो कि ये अपडेट आया टीआरई 3 के पीआरटी में, यानी कि 1 to 5 में सीट कम होने के मामले आए थे सामने। रोस्टर क्लियरेंस के दौरान जो है मामला आया था। पहला चीज़ तो बता दें आपको कि 1 to 5, 6 to 8 में लगभग 4,000 सीटें कम हो गई थी। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था आप लोग का और बताया था 87,774 पदों में से सीटों की संख्या घटाई जा रही है। ये छात्रों के साथ धोखा हो रहा है। मैंने ऐसा करके भी एक वीडियो आपको बना के अपडेट किया, लेकिन इसके ऊपर पहल हुई। शिक्षा विभाग को ये लेटर वापस जीएडी ने अपडेट किया। न्यूज़ 18 ने इस खबर को चलाया। यहाँ पे आपको बता दें कि पहले ही सीट नहीं घटने की बात कही गई थी और अब जीएडी के रोस्टर लौटाए जाने की बात कही जा रही है, जिसपे कि खलबली तो मची गई ही। और शिक्षा विभाग ने फिर से 1 to 5 और 6 to 8 के संशोधित रोस्टर की मांग की है। तो ये जो वार्तालाप हो रहे हैं शिक्षा विभाग और जीएडी के बीच में, कभी जीएडी सवाल उठा रहा है, कभी यहाँ पर शिक्षा विभाग सवाल उठा रहा है। तो जीएडी के पास क्या है कि आरक्षण रोस्टर पहुँचते हैं, ठीक है। आरक्षण के आधार पे वो यहाँ पर जो है आप लोग का पदों की संख्या के बारे में जानकारी भी देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। लेकिन देखिए, पदों की संख्या का घटना बढ़ना जो भी है, ये आपके नोटिफिकेशन के अनुसार देखिएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। पदों की संख्या लिखा भी रहता है कि घट बढ़ सकती है, आगे आने वाले नियमावली के अनुसार यहाँ पे अपडेट होती है। तो हो सकता है कि घट ही जाए या हो सकता है कि बढ़ ही जाए। तो बढ़ने की संभावनाएं यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं, पद होते हैं जो कि जोड़े जा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि वो पद रिवाइज रिजल्ट आने के बाद ही अपडेट होगा, जिसका मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। खैर, यहाँ पे जो अपडेट आया है कि 1 to 5, 6 to 8 के संशोधित रोस्टर की मांग की है और आज ही 1 to 5 में 17 जिलों से फिर से मांगा गया है रोस्टर। ये 17 जिलों से फिर से कौन से जिले हैं वो मैं आपको दिखलाऊंगा अभी, है ना। वहीं पे 6 to 8 में 12 जिलों से संशोधित रोस्टर की मांग की गई है। तो ये 1 to 5 के लिए 17 जिले और 12 जिले 6 to 8 में, तो समझ सकते हैं कि सीटों की संख्या यहाँ पे अब घटने की संभावनाएं तो बहुत ही कम है। शिक्षा विभाग ने आज ही भेजा पत्र और मांग किया है इसके जवाब के बारे में। स्वीकृत पदों में आखिर रोस्टर की रिक्तियां कैसे कम हुई हैं, इसकी जानकारी भी मांगी है। ये न्यूज़ 18 के माध्यम से अपडेट आया है। और अब कल तक जिलों में डीईओ मिलेंगे। देखिए, डीईओ से यहाँ पे अपडेट लेने की बातें कही गई हैं। तो जितने भी जिलों में विद्यालय हैं उनके डीईओ हैं उस क्षेत्र के, तो उनको भी यहाँ पे अपडेट दिए जाएंगे और स्वीकृत पदों के बराबर सीटों पर होगा यहाँ पर ऐलान, यहाँ पर रिजल्ट का लेकर। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया कि रिजल्ट का जो वेट है ना, इन्हीं चीज़ों पे अभी अटका हुआ है। तो चिंता का विषय तो है ही बिहार के छात्रों के लिए। बिहार के छात्र ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं फिर से हमारा जो रिजल्ट है
वो अटका दिया जाएगा और इस पे रिजल्ट जो है आने में अभी काफ़ी समय लग सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीचर रिक्रूटमेंट 3 के पीआरटी के संशोधित रोस्टर जिन जिलों से भेजना है उनमें से 6 to 8 में औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार, लखीसराय, मुंगेर और सिवान, रोहतास, पश्चिम चंपारण, दरभंगा, पूर्णिया है। वहीं 1 to 5 के लिए जो रोस्टर भेजना है वो इन जिलों से अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, कटिहार, लखीसराय जैसे जिले हैं, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया जैसे, रोहतास जैसे जिले हैं। यहाँ पर जो है आप लोगों का अभी तक रोस्टर नहीं भेजा गया और ये संशोधित रोस्टर की मांग की गई है और ये कल तक ही बोला गया है कि कल तक जो है आप संशोधित रोस्टर यहाँ पर भेजें, ताकि बाद में शिक्षा विभाग जीएडी को ये भेजेगा और 23 अक्टूबर तक फाइनल रोस्टर देकर यहाँ पर देखिए नया डेट आपके सामने आ रहा है, नई तिथि आ रही है कि 23 अक्टूबर यानी कि आज का डेट अपडेट किया गया है ना, कल तक का। तो ये फाइनल रोस्टर जीएडी से इस महीने के अंत तक आयोग के वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा, जहाँ पे रोस्टर वाइज यहाँ पे अपडेट आ जाएगा। कब तक? तो ये 15 नवंबर के बाद ही अब जारी होगा। तो अब 15 नवंबर के बाद जारी होगा। तो मैंने आपको एक डेट भी निर्धारित किया था कि 20 नवंबर तक जो है अब आने की संभावनाएं हैं आप लोग का रिजल्ट, ठीक है। तो जैसे जैसे अपडेट आ रहे हैं वो हम आप तक साझा भी कर रहे हैं। 20 नवंबर तक अब रिजल्ट आने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं और टीआरई का रिजल्ट फिलहाल उम्मीद रखें यहाँ पर कि अब स्वीकृति पदों पर से कम नहीं होगी, यानी कि पदों की संख्या घटेगी नहीं, पर जो है जीएडी को खुद पद कम होने से ही आपत्ति थी और जल्द ही रोस्टर संशोधित करके यहाँ फाइनल लिस्ट भी आपका फाइनल सीटों का संख्या भी दिया जाएगा। और आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखिए धैर्य रखने की बातें कही गई हैं और जो भी न्यूज़ अपडेट आ रहे हैं हम आप तक साझा भी कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। और ये सारी चीज़ों को देखते हुए हिंदुस्तान खबर से भी जो अपडेट आई थी वो हमने आपको साझा किया था, उसमें भी बताया था कि पदों की संख्या घटाई गई एचएम की वैकेंसीज को लेकर, हेडमास्टर हेड टीचर की वैकेंसीज को लेकर। और फिर यहाँ पर टीआरई 3 के भी रिजल्ट जो आपका संशोधित रोस्टर आया हुआ था उसमें भी सीटों की संख्या घटाई गई। तो ऐसी खबरें आ रही थी यहाँ पर। लेकिन आपको बता दें कि आज एक न्यूज़ अपडेट और दे दिया गया है जहाँ पर बताया गया कि कौन कौन से वैकेंसी में, जैसे कि आप लोगों को बता दें कि आर्किटेक्ट वाले वैकेंसी में भी सीटों की संख्या घटा, प्रधानाध्यापक वाले सीटों में संख्या घटा और अभी तक जो है इन सभी को लेकर है ना, इन सभी को लेकर करीब 1,40,000 रिक्तियों की संख्या का आयोजित यहाँ पे बीपीएससी कर चुका है, जिसमें कि जो आंसर सीट और रिजल्ट दिए जा रहे हैं उसमें भी सीटों की संख्या घटी है, जैसा कि यहाँ पे अपडेट दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इसमें आरक्षण नियम में बदलाव होने के बाद पहला बदलाव तो कृषि पदाधिकारी और दूसरा बदलाव प्रधान शिक्षक की रिक्तियों में ही देखा गया। वहीं लगभग 3 से 4 हज़ार बड़ी परीक्षाओं के आरक्षण रोस्टर के बदलाव होने तय है और यह बदलाव राज्य सरकार के 65% आरक्षण देने के नियम पर हाईकोर्ट पर रोक लगने के आदेश के बाद हुआ है। तो ये मामला अभी सामने आएगा और कौन कौन से वैकेंसी में कितने कितने पदों की संख्या घटेगी या बढ़ेगी इसका भी न्यूज़ ज़रूर अपडेट करके आएगा। तो जो भी ऑफिशियल अपडेट आएंगे वो हम आप तक साझा भी करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो लगातार आप बने रहें, चैनल पे जुड़े रहें और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।